इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रूट्स बताने कितने होंगे। जैसा कि देखने से पता पड़ रहा है, यहाँ पे x की पावर 8 मिलेगा और यहाँ पे x की पावर 4 मिलेगा। इसका मीनिंग हाईएस्ट डिग्री इसकी x की पावर 8 है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 8 रूट्स मिल सकते हैं। उसमें कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और इन्होंने डिस्टिंक्ट रियल रूट आपसे पूछे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जब भी एक्स क्यूब या एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 5 से डिग्रीज इस तरीके की आती है हमारी पोलिनोमियल की, तो उसके अंदर हम सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि 1 2 3 या -1 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद सॉल्व करते हैं या फिर ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। पर यहाँ इस इक्वेशन को लिखना और डिग्री 8 में इक्वेशन बनाना, फिर उसको दोबारा चेक करना कितनी बार वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बेटर है कि देख लेते हैं, कहीं ना कहीं फैक्टर तो नज़र आ ही रहे हैं हमें। देखो, जब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ क्लियर है कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेके x-1 नज़र आ गया होगा, -1 x-1। तो थ्रू आउट इतने पोर्शन में से आपको x-1 कॉमन मिल गया, ये वाला, और एक x² -1 आएगा। इसको भी लिख लेते क्या, x-1 इंटू x+1, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, x+1 आ गया। अब बात आती है कि ये, अच्छा, इसमें एकदम कोशिश कैसे कर लेते हैं। देखिए बेटा, दो दो के पेयर बनाने के पीछे लॉजिक होता है, दो नेगेटिव है दो पॉजिटिव है। अब यहाँ दो नेगेटिव देख रहे हैं दो पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है 4, और यहाँ 2 और 4, तो कॉमन तो नहीं आ पाएगा। यानी ये जो 1 एक्स्ट्रा फंसा हुआ है, शायद वहां से कुछ एडजस्टमेंट कर पाए। तो मैंने इसको भी लिख लिया यहाँ पर। और हमने क्या करना है, एक काम करो, इसमें एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3x की पावर 4 -4x³ -2x² +4x। हमने इसको अंदर x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -1 इसके साथ ले लेते हैं, देखते क्या पता यहाँ कुछ एडजस्टमेंट बन जाए। तो वही है कि हिट एंड टाइल से आधे पोर्शन का फैक्टर हो रहा था, तो मैंने कहा इस आधे का भी करके देख लेते हैं। तो जब मैं x को यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है एक 3 मिलेगा, एक -4, एक -2, एक 4 और एक -1। जनरली ऐसा हम करते नहीं है, मैं केवल ये देख रहा हूँ कि अगर x-1 या x+1 इसके फैक्टर बन जाए तो एटलीस्ट वो कॉमन आ जाएगा, तब तो फायदा है, अदरवाइज लेने को फायदा नहीं है। इस तरह से करते भी नहीं हम। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो x=1 इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि x-1 इसका फैक्टर जोड़ होगा, क्योंकि x=1 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो x-1 इसका फैक्टर जोड़ होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए या तो इस इतने पोलिनोमियल को x-1 से डिवाइड कर लो, या फिर x-1 कॉमन लाना है। तो एक काम करते हैं, इसको इसी तरह से ब्रेक कर लेते हैं। इतने पोर्शन कर रहा हूँ, इसको तो यहीं छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे 3x⁴, और क्योंकि x-1 लाना है तो एक 3x³ यहाँ से ले लिया, तो 3x³ कॉमन आ जाएगा, तो x-1 बच जाएगा, ऑब्वियस है। अच्छा जी, फिर एक x³ आपका अपने आप इसके अंदर से लेफ्ट मिलेगा आपको, है ना। अब हमें फिर x-1 चाहिए, तो प्लस का आना चाहिए यहाँ पे प्लस। हमने एक x² यहाँ से और लिया और एक ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये -3x² हो जाएगा, तो x-1 यहाँ से मिल जाएगा, और ये तुम्हारा -2x² भी हो गया एडजस्ट। इसके बाद फिर मुझे x-1 चाहिए, तो माइनस तो आ ही चुका, तो प्लस उल्टा साइन लो, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस यहाँ पे 3 तो आना ही चाहिए, और एक x ले लेते हैं ताकि x कॉमन आएगा तो x-1 बन जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन 4x था, तो एक x और एडजस्ट कर दिया, टोटल 4x हो गए -1। तो इतने पोर्शन की एडजस्टमेंट हो गई, और x-1 इसका फैक्टर नजर आने लगा हमें। तो यहाँ से आ गया 3x³ -x-1, यहाँ से x² कॉमन, और यहाँ x-1, यहाँ से -3x कॉमन, फिर x-1, और यहाँ से +1 कॉमन, x-1। तो x-1 थ्रू आउट कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3x³ -x² -3x और +1। अच्छा, फिर देख लेते हैं क्या यहाँ से कुछ 1 या -1 से एडजस्टमेंट बन रही है। तो x को 1 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा, ये 3 -1 -3 और +1। लो जी, इसमें भी x = 1,
इसका एक फैक्टर है, यानी x माइनस वन इसका फैक्टर है, x इक्वल वन इसमें सेटिस्फाई करता है, तो और इसके साथ फिर खेल लेते हैं। तो फिर मुझे x माइनस वन फैक्टर बनाना है वही, तो 3x क्यूब तो है, तो यानी कि 3x स्क्वायर और ले आओ, तो माइनस करा 3x स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर करेंगे, तो जब प्लस 3x स्क्वायर करें प्लस का 2x स्क्वायर रखना पड़ेगा ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए। अब यहाँ पे फिर आपको x माइनस वन लाना है, तो माइनस एक्स माइनस वन आएगा, जब यहाँ पे 2x आए तो 2x कॉमन आएगा तो x माइनस वन आ जाएगा, और ये माइनस का 3x भी एडजस्ट करना, तो एक प्लस एक माइनस एक्स कर दिया, तो ये माइनस 3x दोबारा से बन गया प्लस वन, बिल्कुल जैसे एग्जैक्टली ऊपर फैक्टर करें वो इधर कर रहे हैं बेटा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3x स्क्वायर x माइनस वन प्लस 2x x माइनस वन माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन होल स्क्वायर फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, यानी x इक्वल माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, x प्लस वन इसका फैक्टर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर और x प्लस वन लाना है, तो कितना करना है 3x, तो x प्लस वन आ जाएगा, और माइनस एक्स कर लो तो x प्लस वन बन रहा है, बिल्कुल उस तरह से फैक्टर कर रहा हूँ। एक काम कर रहा हूँ, स्पेस तो नहीं बचा, यहाँ से 3x कॉमन ले लें, केवल इतने वाले पोर्शन कर रहा हूँ, 3x x प्लस वन फैक्टर्स की लाइन लगा दी है इस क्वेश्चन में, x माइनस वन, तो x माइनस वन ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो x प्लस वन इंटू 3x माइनस वन, तो यहाँ पे जो फाइनली हमारा फैक्टर प्लस के साथ आएगा यहाँ पे वो आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक x प्लस वन और एक 3x माइनस वन इक्वल टू 0, तो इतना क्वेश्चन बच गया हमारा। ये कॉमन हो गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन ये इतना कॉमन आ गया, और ये होल स्क्वायर x प्लस वन कॉमन आ गए, तो यहाँ बच गया x की पावर 5, ये पूरा कॉमन है, ये कॉमन है, और प्लस 3x माइनस वन, ये हमारा बेटा फैक्टर बच गया। तो यहाँ से तो दो रूट वन वन, लेकिन ये सेम है, उसने डिस्टिंक्ट पूछा है ना, और एक माइनस वन, तो दो रूट तो ये मिल गए डिस्टिंक्ट, वन और माइनस वन। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके लिए आपको फिर एक कमाल करना पड़ेगा, इसको एज्यूम कर लेते हैं कोई नई पॉलिनोमियल एफ एक्स, क्योंकि अब इसके अंदर वन रखने पे सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, अदरवाइज में रख लेता बेटा। अब इसके अंदर एफ डैश एक्स निकाल के देख लेते हैं, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का यूज़ कर लेते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी जो डिग्री 5 पॉलिनोमियल है इसका जो ग्राफ बनने वाला है, नोटिस करना इतनी स्पेस से बनवा रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी वो प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगा और प्लस इन्फिनिटी पे आपको प्लस इन्फिनिटी देगा। मैंने कहा था पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होती हैं, और ये तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरे में ट्रेवल करेगी, इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, और क्योंकि एफ डैश एक्स का पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जीरो पे आपको माइनस वन दे रहा है। इसका मीनिंग जो इसका ग्राफ बनेगा, जीरो टेस्ट जरूर करें बेटा, ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका निकल जाएगा। तो इससे एक पॉजिटिव रूट इसका और आएगा, वो हमें जीरो टेस्ट से पता पड़ा, क्योंकि ओरिजिन के राइट में मीट करेगा, तो एक रूट तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और एक चीज़ देख लो, वन नहीं होना चाहिए, हाँ वन तो नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, तो वो जो भी होगा मुझे पता नहीं, एक रूट और आएगा, से अल्फा बोल दो, तो हमें यहाँ पर 3 रूट मिल जाएंगे। और ठीक है, ये डिग्री 8 इक्वेशन थी, तो इसके अंदर 1 2 3 और 4 तो रियल रूट हो गए, इसमें 2 रिपीटेड भी हैं और 4 कंजुगेट पेयर होंगे, लेकिन हमसे क्योंकि उससे डिस्टिंक्ट रूट पूछा है तो हम इसका आंसर केवल क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त तरीके से फैक्टर कराया इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे। तो जनरली हम बीच में फैक्टर करते नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा देख लें। मैं तो पहले से ग्राफिकली भी करना चाहा था, लेकिन डिग्री 8 देख के मैं डर गया, फिर मैंने इसके फैक्टर करने स्टार्ट किए तो वो स्मूथली होते चले गए। तो बढ़िया क्वेश्चन है।